हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छा होगा। सभी के साथ में सब बढ़िया चल रहा होगा। लाइफ एकदम एंजॉय से निकल रही होगी, है ना? कोविड जो है, देखिए, अपन अभी 11th क्लास का थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसको अपन ने स्टार्ट कर रखा था, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने जो डिस्कशन किया है, इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक एंड व्हाट वी स्टडी अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। तो उसको उसके चलते हुए हमने उसके कुछ पार्ट्स या फिर अपन कह सकते हैं उसकी कुछ कंसेप्ट, उसके उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। टर्म्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर दो चीज आती है, एक तो आता है अपना सिस्टम और एक आता है सराउंडिंग, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एज वी नो। ठीक है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? वहां पर सिस्टम वो चीज होती है जहां पर अपन कोई भी वर्क या फिर कोई भी प्रैक्टिकल कुछ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, कोई वर्क कर रहे होते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? सिस्टम हो जाएगा। उसको छोड़ करके उसको छोड़ करके रिमेनिंग द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नॉन एज सराउंडिंग, जिसको अपन बोलते हैं। भाई अपन कह सकते हैं कि अपने सरकमफ्रांस से के अलावा जो चीज है, अपन जहां पर स्टैंड कर रहा हूं, जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूं, तो मेरे मेरे इस सरकमफ्रांस को छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है मेरे लिए क्या है? सराउंडिंग है। मेरे जो चारों तरफ है उसी को तो हम सराउंड बोलते हैं। तो वही क्या हो जाता है? सराउंडिंग सिस्टम हो जाता है अपने पास में, सिस्टम और सराउंडिंग। उसके बाद अपन ने टाइप ऑफ सिस्टम पे डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम अपने पास में होते हैं। बट वहां पर अपने एक चीज और मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे मेमोरी काम कर रही है, एक चीज अपन वहां पर छोड़ दी थी अपन ने, जो आती है बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज की बात अगर अपन करते हैं तो सिस्टम और सराउंड के बीच में दो तरह की बाउंड्रीज होती है। एक तो अपनी बाउंड्री होती है इमेजनरी। एक तो बाउंड्री कैसे हो जाएगी आपकी? इमेजनरी बाउंड्री हो जाएगी। इमेजनरी बाउंड्री का मतलब है कि हमने वहां पर कोई बाउंड्री मेंशन नहीं की है, लेकिन वहां पर एट दैट टाइम क्या हो रहा है? वहां पर प्रोसेस हो रहा है, थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस चल रहा है, कोई भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है या फिर कोई भी मैकेनिज्म वहां पर परफॉर्म हो रही है, वहां वर्क हो रहा है, और उनके बीच में किसी टाइप का कोई भी क्या नहीं है? बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने वहां पर आपको एक एग्जांपल दिया था कैटरीना कैफ का, कि सपोज अगर कोई एक्ट्रेस जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है वो आपके सामने है, तो आप क्या किसी और को देखना चाहोगे? उस टाइम पर आप किसी को नहीं देखोगे उसके अलावा। लेकिन क्या अदर जो पर्सन आपके नियर अबाउट है, अदर जो पीपल आपके नियर अबाउट है, तो क्या उनके और आपके बीच में कोई बाउंड्री मेंशन है? मेंशन नहीं है। या सिंपली अगर अपन बात करते हैं, सिनेमा हॉल्स में आप जाते हो, सिनेमा हॉल्स में मूवी देखते हो, तो सिनेमा हॉल में मूवी जब देखते हो तो क्या आपके पास जो पर्सन बैठा है या आप जो सिनेमा हॉल के अंदर जो अदर पीपल बैठे हैं, क्या उनके बीच में और आपके बीच में कोई बाउंड्री है? नहीं है। लेकिन उस टाइम पर जब मूवी चल रही होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? ऑन दी स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ना कि उन पीपल पर। ठीक है, तो वो वहां पर क्या है? एक इमेजिनरी बाउंड्री वहां पर हमने क्या कर रखा है? मेंशन कर रखा है। और वहीं अगर अपन रियल बाउंड्री की बात करते हैं, जो एडियाबैटिक भी होती है और कंडक्टिव भी होती है, तो अगर रियल बाउंड्री की बात करते हैं तो वही, चलो सिनेमा हॉल्स में बात करते हैं, तो सिनेमा हॉल्स के चारों तरफ वॉल्स बनी हुई होती है, दीवारें बनी होती है। तो क्या बाहर का आदमी उस चीज को देख पाता है क्या कि अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? कुछ भी उसको पता नहीं चलता। तो वहां जो उसके अंदर है, वो जो सिस्टम है अपना बनाया हुआ है, उस सिस्टम के चारों तरफ वो क्या हो गई है? एक रियल बाउंड्री हो गई है। तो दो तरह की बाउंड्री हो जाती है, एक इमेजनरी और एक रियल बाउंड्री। तो इमेजनरी तो वो हो गया कि कुछ भी उसके बीच में प्रेजेंट नहीं है, बट एक अपना कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ नहीं है, अपना ध्यान उधर नहीं है, इसलिए वो वहां पर क्या बनी हुई है? बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, और रियल बाउंड्री कौन सी होगी? जो एक्चुअल में प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रियल बाउंड्री बोलते हैं। एडियाबैटिक कौन सी हो जाती है? जैसे अपन ने आइसोथर्मिक जो सिस्टम पढ़ा था, आइसोथर्मिक जो सिस्टम पढ़ा था, उस सिस्टम में अपन ने डिस्कस किया था थर्मस वॉल, है ना? जो थर्मस होता है, उस थर्मस की जो दीवार होती है, जो कंटेनर वॉल्स होती है, वो एक तरह से किसका काम कर रहा है? एडियाबैटिक वॉल्स का काम कर रहा है। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं
क्लोज कंटेनर की, तो क्लोज कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो किसकी तरह काम करती है, वहां पर एक कंडक्टिव वॉल, कंडक्टिव बाउंड्रीज की तरह काम करती है। तो ये तो डिस्कशन हो गया कि बाउंड्री क्या है, सिस्टम क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, और वहां पर अपने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पे भी डिस्कस किया था, जो कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दो टाइप की अपने पास प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद अपने पास में आता है प्रोसेस आता है स्टेट फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं। क्या आता है इसके बाद में, स्टेट फंक्शन। अब ये टॉपिक जो है अपना स्टेट फंक्शन, बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स में इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है कि कोई भी आपको एक टर्म्स दी गई है, कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का कोई भी एक स्टेट प्रेजेंट है। सपोज हमने यहां पर लिया है लिक्विड, हमने यहां पर एक फंक्शन लिया है लिक्विड, ठीक। ये जो लिक्विड है वो प्रेजेंट है, वो सपोज अपन ने यहां पर ले लिया वाटर, लिक्विड क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है। प्रेशर इसका ले लिया 1 atm, टेम्परेचर इसका ले लिया अपन ने 225 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम हमने यहां पर ले लिया 1 लीटर, ठीक। तो मतलब इस कंडीशन के अंदर ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, जो H2O है वो किस स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो अगर मैं इन वेरिएबल्स को अगर मैं चेंज कर देता हूं, दीज आर नोन एज वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये तो क्या हो गया, स्टेट हो गया, एक फंक्शन का स्टेट है, और वो स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टेट का वेरिएबल्स चेंज कर देते हो तो इट मींस स्टेट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेशर 1 atm रख दिया, लेकिन टेम्परेचर को मैंने चेंज करके 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब ये यहाँ पर H2O जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इसका जो वेरिएबल्स है वो चेंज कर दिए, जैसे चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। H2O किस में कन्वर्ट हो गया, अभी यहाँ पर सॉलिड में, सॉलिड में बदल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया इसका। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, कि ऐसे फंक्शन जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेट पे डिपेंड करते हैं। और स्टेट किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि ये कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें जो अपने पास में वेरिएबल है, जो 3 तो अपने यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं एग्जांपल बेस पे लिख रहा हूं यहाँ पर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, gives free energy, और एंथैल्पी, एटसेट्रा। ये सारे अपने पास में क्या हो जाते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। मैं अदर वे में भी आपको स्टेट फंक्शन को डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। तो जैसे अपन ने प्रेशर को यहाँ पर डिफाइन करते हैं P से, टेम्परेचर को T से, वॉल्यूम को V से, एंट्रोपी को S से, और गिव्स फ्री एनर्जी को G से, और जो एंथैल्पी है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी भी होती है, ठीक है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से या फिर E से, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाते हैं, स्टेट फंक्शंस हो जाते हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वेरिएबल्स पे, ठीक। ये स्टेट है अपने पास में 3 टाइप की,
फंक्शन हो जाते हैं, 3 टाइप के स्टेट्स हो जाते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर ये वेरिएबल्स एक पर्टिकुलर टाइम पर सिचुएशन चेंज कर देता है तो इसका मतलब स्टेट में भी क्या आ जाएगा, कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वे क्या है, दूसरे तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्टेट फंक्शन होता है वो जो स्टेट फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। सपोज अपन ने बात की है प्रेशर की, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है अपने पास में, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। वॉल्यूम है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। टेम्परेचर है तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एटसेट्रा। एंट्रोपी ले सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या करता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या होते जाते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। ठीक, जैसे अपन ने मान लो एक कर्व ले लिया है, अपन ने क्या लिया है, एक कर्व लिया है। तो यहां पर अपन ने कर्व बनाया, पी एंड वी के बीच में कर्व बनाया है। कर्व दो तरह का है, एक तो अपने पास में है यहां से पी पॉइंट पे इस तरह से जा रहा है, और दूसरा जो फंक्शन दूसरा जो इसमें कर्व है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक, तो अब अगर अपन देखते हैं तो यहां पर जो प्रेशर है, एक तो ये पाथ है, पाथ नंबर 1 और एक पाथ नंबर 2। तो देखो पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे हैं, लेकिन अगर अपन की वॉल्यूम और प्रेशर की बात करते हैं तो सेम है। मतलब ए पॉइंट पर वॉल्यूम और प्रेशर सेम है, बी पॉइंट पर भी वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पर सेम हो जाता है। ठीक, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये क्या है, पी फाइनल कंडीशन है, और ये क्या है, पी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर सेम चीज आ जाएगी वॉल्यूम के लिए भी। तो यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्टेट फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन पाथ फंक्शंस जो होते हैं, पाथ फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमेशा पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे अपने पास में पाथ फंक्शन कौन कौन से, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, या हीट कह लो, हीट लिख देता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा। आप कहोगे सर हमने तो हीट पढ़ा है, चलो हीट लिख देते हैं, है ना। तो क्या है, वर्क और जो हीट होती है वो क्या होते हैं, हमेशा पाथ फंक्शन होते हैं। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लो सपोज एक साइक्लिक पाथ ले लिया है, साइक्लिक सिस्टम ले लिया है, साइक्लिक प्रोसेस ले लिया है। साइक्लिक प्रोसेस से क्या मतलब हो गया कि हमने जहां हम है वापस वहीं आ गए। इसका मतलब क्या हुआ जी, जैसे आप घर से निकलते हो डेली और पूरे दिन घूम फिर करके लास्ट में कहाँ आते हो, एंड ऑफ द डे घर में आके बैठ जाते हो। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपने कुछ वर्क नहीं किया है, पूरे दिन बाहर घूम करके आए हो, जो भी काम आपने किया है वो काम आपको हैंडओवर जो किया गया था, व्हाटएवर आपका जो बिजनेस है, जो भी आपका काम है, तो वो आपने कंप्लीट किया। स्कूल जाना है, अभी तो क्या नहीं जा रहे हो, लेकिन स्कूल कभी तो जाते थे। तो घर से स्कूल जाना, स्कूल से ट्यूशन जाना, ट्यूशन से घर आना, तो ये सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, किस चीज को इंडिकेट करता है। अगर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं वर्क की, अगर अपन बात करते हैं तो वर्क पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप पहले कहाँ गए, फिर वहां से कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ गए हैं, एंड ऑफ द डे आप कहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे इसी में मैं मेंशन कर देता हूं, सपोज ये अपना एक साइक्लिक कर्व है, क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका होम, ये आपका स्कूल, ठीक, और ये आपकी ट्यूशन क्लास, और ये आपका फ्रेंड का घर। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, सुबह स्कूल घर से निकले, घर से निकल करके कहाँ गए, आप अपने फ्रेंड के घर गए। रास्ते में पड़ रहा है स्कूल जाते टाइम पे, तो आप अपने फ्रेंड के घर गए। फ्रेंड के घर से आप कहाँ चले गए, स्कूल चले गए। पूरा दिन आपने स्कूल में एक्सपेंड किया,
स्कूल में एक्सपेंड करने के बाद में आपका वहां से कहाँ चले गए, ट्यूशन क्लासेस, और ट्यूशन क्लासेस के बाद में एंड ऑफ द डे आप कहाँ चले गए, होम चले गए। तो अगर आपका वहां पर प्रेशर देखा जाएगा तो प्रेशर मस्ट बी 0। अगर आपका वॉल्यूम देखा जाएगा तो वॉल्यूम मस्ट बी 0। टेम्परेचर देखा जाए मस्ट बी 0। एंट्रोपी 0। इंटरनल एनर्जी 0। एंथैल्पी 0। बट अगर आपका वर्क डन पूछा जाए तो वो क्या जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। या फिर आपकी हीट पूछी जाए तो नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, पूरे दिन आपने काम किया है, आपने अपनी बॉडी का हीट जो है वो लॉस किया है, तो ये सारा क्या है, पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ गए हैं, कैसे क्या किया, क्या क्या काम किया है, ये किस पे क्या है, ये अपने वर्क और हीट जो है वो क्या है, पाथ फंक्शंस होते हैं, हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस पे भी अपन डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज, क्या नहीं है। तो ये चीज पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है अपने पास में, पाथ फंक्शंस है, कौन कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, सॉरी स्टेट फंक्शन है, कौन कौन से हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सारी क्या हो जाती है, अपनी स्टेट फंक्शन होती है। और पाथ फंक्शन कौन सा है, वर्क एंड हीट, ये दोनों अपने पास क्या हो जाते हैं, पाथ फंक्शन आते हैं। इन पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अपने पास में इस चैप्टर के अंदर। अब अपने पास कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को भी डिस्कस करना जरूरी है, उन प्रोसेस के बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है कि क्या क्या प्रोसेस अपने पास हैं। चलिए, तो अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या क्या आता है देखते हैं। तो आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें अपने पास आते हैं काफी सारे फंक्शन प्रोसेस आते हैं। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो आता है आइसोथर्मिक, या आइसो भी बोलते हैं इसको, आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, देखो अगर आप इसको सेपरेट करके स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा अपने लिए। कैसे इजी हो जाएगा, आइसो मतलब होता है सेम, और थर्मिक मतलब यहां पर अपन यूज कर रहे हैं टेम्परेचर से। किसके लिए यूज कर रहे हैं, थर्मिक टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल जो टेम्परेचर है वो आपका क्या है, सेम होगा, या आप कह सकते हो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जो भी प्रोसेस आप करोगे वो किस पर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आपने कहीं पढ़ा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमने 11th क्लास में, इसी क्लास के अंदर जो आपका 5th चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर जो है, उसमें आप पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा रूल काम करता है, बॉयल्स लॉ काम करता है। तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं बॉयल्स लॉ को भी। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाता है, P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इनका जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर आएगा। यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं इसको, क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, यहां पर क्या है, ये कैसा कर्व अपना, आइसोथर्मिक, आइसोथर्मिक, आइसोथर्मिक। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, 0 है भाई। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर आप ले रहे हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। तो ये तो अपन ने किसके लिए लिखा है यहाँ पर, आइसोथर्मिक प्रोसेस के लिए लिखा है। तो ये तो अपना फर्स्ट प्रोसेस हो गया, इसमें ये तो अपना क्या हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस अपना आता है आइसोबारिक, आइसोबारिक
प्रोसेस। तो बेटा जी आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? सिंपल है, वर्डिंग पे अगर आप जाओगे, इनके वर्ड को आप डिफरेंशिएट करोगे तो इजीली इसको क्लासिफाई कर सकते हो, इजीली इसको आप अंडरस्टूड कर सकते हो। तो आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर का यूनिट होता है, आपको पता है, हम लिखते हैं एटीएम लिखते हैं, बार लिखते हैं, टोर लिखते हैं, तो वो जो बार यूनिट है वही यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो ये किसका है? आपका प्रेशर का। प्रेशर से जो प्रोसेस हो रहा है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस हो रहा है वो अपन यहाँ पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा? एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अपन इसी में इस कर्व को डिनोट कर देते हैं, ये लो भाई एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, कौन सा हो जाएगा? आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। और ये आइसोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, थर्ड वन आता है इसमें आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है वो किसके लिए हो जाता है? किसके लिए हो जाएगा बेटा जी? ये आइसोकोरिक जो हो जाएगा वो अपना वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ही तो बच गया भाई। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो अब बच गया क्या? वॉल्यूम बच गया। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं? एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपने पास में एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। तो अपने इसी कर्व में इस चीज को मेंशन कर देते हैं। तो ये अपने पास आ गया एट कांस्टेंट V, क्या आ गया? एट कांस्टेंट V आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया अपने पास। लास्ट इसमें अपने पास आता है फोर्थ नंबर, फोर्थ आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है? अपना हीट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। हीट तो क्या हो जाएगी? फिर वहां पर ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसका मतलब डेल्टा Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 कंसिडर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0 होने पर क्या होगा? इसका जो कर्व बन के आएगा P एंड V के बीच में, वो सिमिलर होता है किसके? थर्मिक प्रोसेस के, बस थोड़ा सा चेंज आता है। इसमें ये थोड़ा ज्यादा कर्व्ड होता है और ये शार्प्ड होता है, ये कुछ इस तरह से। तो ये हो जाता है आपका एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आप देख सकते हो इसका स्लोप थोड़ा इंक्लाइंड है और इसका थोड़ा स्लोप जो है वो क्या है? थोड़ा वर्टिकल है, थोड़ा स्टैंडेबल है, मतलब थोड़ा वर्टिकल रहेगा उसका, और ये थोड़ा ज्यादा टिल्ट है एज कंपेयर टू ग्रीन कर्व के अकॉर्डिंग। तो ग्रीन कर्व किसका है? आपका एडियाबैटिक का है। रेड जो है वो आइसोकोरिक का है, ब्लू जो है वो आइसोबारिक का है, एंड ब्लैक जो है वो आइसोथर्मिक का है, आइसोथर्मिक का है। तो इस तरह से अपने पास में क्या हो जाते हैं? ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं ये सारे आ जाते हैं। लेकिन ये तो क्या है? अपने पास 4 टाइप के प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा भी 2 प्रोसेस और होते हैं जो मेनली डिफाइंड होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बेसिस पे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जो रिटर्न दे रहा है अपने को, और इरिवर्सिबल का मतलब जो सिंगल डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, वो वापस मुड़ करके नहीं आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? इरिवर्सिबल बोल देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये आई थिंक आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या होगा, सिंपल सी बात है। रिवर्सिबल मतलब जो लौट के आए, और इरिवर्सिबल मतलब जो लौट के कभी ना आए, है ना। सुबह का भूला शाम को वापस लौट करके आ जाता है, कहावत है अपने एक बहुत अच्छी, है ना। तो वो कौन सा प्रोसेस है, वहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक पॉइंट अपन यहाँ पर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का मतलब चार अपने पास ने अपन ने इससे पहले प्रोसेस पढ़े हैं, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मिक हो सकता है, रिवर्सिबल आइसोबारिक हो सकता है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक हो सकता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकता है। इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसोबारिक हो सकता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मिक हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसो एडियाबैटिक हो सकता है। तो ये इस चीज पे मत जाना कि भाई हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए देख रहे हैं। तो प्रोसेस कैसा भी हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैसा भी हो सकता है। चार अपन ने डिफाइन किया, इसका मतलब टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रोसेस अपने पास में हो जाते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मिक, इरिवर्सिबल आइसोथर्मिक, रिवर्सिबल आइसोबारिक, इरिवर्सिबल आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो ऐसे करके अपने पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ मेथड हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है। जैसे मान लो आप लोग कहीं जा रहे हैं और आपने जो भी आपके पास में व्हीकल है, मान लो आपने 4 व्हीलर ले रखा है, बाइक ले रखा है, जो भी आपके पास है, आप उसको 120 की स्पीड से दौड़ा रहे हैं और सडन आपको क्या करना है, टर्न लेना है। तो क्या आप ले पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, स्लो करके देन यू कैन टर्न अवर, तभी टर्न कर सकते हो। और सपोज आप आई स्लो स्पीड से रहे हैं, आप आई स्लो स्पीड से रहे, स्पीड आपकी जो है वो स्लो स्पीड है, स्लो स्पीड से आप चल रहे हैं। तो अगर आपको टर्न लेना है तो आप इजीली वहां पर आप क्या कर लोगे, टर्न कर सकते हो, और टर्न करके रिवर्स जा सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप 130 की स्पीड से आ रहे हैं तो और तुरंत टर्न किया और वापस आपने क्या हो गया। हाँ, कोई स्पोर्ट्स कार है, कोई एक्सपर्ट है तो ये इस प्रोसेस को जुटला देगा। बाकी 90% चांसेस अपन नॉर्मल लाइफ से कंसिडर कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहे हैं। 90% जो अपने डेली रूटीन्स के बिहाफ पे अपन जो वर्क करते हैं उस प्रोसेस में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस चला, वापस बैकवर्ड आ गया, फॉरवर्ड हुआ, बैकवर्ड हो गया, एट द सेम टाइम, एट द सेम कंसंट्रेशन, एट द सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी वहां पर प्रोसेस हो रहा है, जो भी एंड ऑफ दैट, ठीक है। तो सेम एट द सेम टाइम हो रहा है, एट द सेम अमाउंट में, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल में क्या होगा, जो सिंगल टाइम चले गया, फास्ट हो सकता है, अपन ये कह सकते हैं। सिंपल इन वे में अपन बोल सकते हैं कि सिंगल डायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शनल है, फास्ट मूविंग है, ठीक। और इधर क्या आ जाएगा, बाई डायरेक्शनल है, और स्लो मूविंग है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, ऑल टाइम इन इक्विलिब्रियम। ये क्या रहता है, ऑल टाइम इन इक्विलिब्रियम रहता है। ऑल टाइम इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जितना ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मूव हो रहा है, उतना ही बैकवर्ड भी मूव हो रहा है।
जितना आगे चल रहा है, मान लो आपको बोला गया है कि आपको पर डे 4 कदम आगे चलना है और 4 कदम पीछे चलना है और घर पहुंचना है, आप जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे। आपको ये बोला गया 4 कदम आगे चलो, 4 कदम पीछे चलो और आपको घर पहुंचना है। क्या आप घर पहुंच जाओगे? भाई साहब मुझे तो नहीं लगता आप पहुंच जाओगे। आप वहीं पर ही खड़े रहोगे, वहीं 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, आगे पीछे होते रहोगे। तो वो एक्चुअल में क्या है, अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि जितना आप आगे चल रहे हो उतना ही आप पीछे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, जितना आगे गए उतना ही पीछे आ गए। वो चीज क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम है। यहां पर क्या होता है इररिवर्सिबल में, यहां पर इनिशियली एंड फाइनली वी गेट इन, या फाइनल स्टेज गेट इन इक्विलिब्रियम। यहां जो इक्विलिब्रियम वर्ड अपन यूज ले रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि वो स्टेबल कंडीशन में है। भाई अभी मैं यहां हूं तो अभी मैं स्टेबल हूं, मेरे को बोला गया है कि यहां से मेरे को 10 किलोमीटर चल करके जाना है। ठीक, मैं कंटिन्यूसली चलता चला गया, वहां जाकर के फिर रुक गया, तो वो मेरे लिए क्या होगी, एक तरह से इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। मैं वहां से कहीं नहीं होऊंगा फॉरवर्ड मूवर, लेकिन मैं वहीं पे रहूंगा, तो वो मेरे लिए क्या होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेबल हो गई है, स्टेज हो गई है। तो अपन इसमें क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे आता है, बीच में कहीं नहीं आता है। और इसमें क्या रहता है, ऑल टाइम इन इक्विलिब्रियम में रहता है। ये स्लो होती है और बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होती है। यहाँ पर ये सिंगल डायरेक्शनल है, फास्ट मूविंग है, और इनिशियल और फाइनल कंडीशन के अंदर क्या मिलती है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अपने को मिलता है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया है अपना जो टॉपिक है, अपना जो इनिशियल पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन अपन बोल सकते हैं। ये सारा जो प्रीवियस वीडियो है और ये जो वीडियो है, इसको अपन एक तरह से इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होगा अपना, जो कि रिलेटेड टू किससे होगा, हीट से रिलेटेड होगा। अपना जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो कंप्लीटली हीट के ऊपर बनेगा। तो अपन सारा का सारा जो प्रोसेस है हीट के ऊपर कंसंट्रेट रखेंगे। देखो, जिस तरह से अपन थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस तरह से आप उसको पढ़ते जाइए। आपके पास अगर कोई गाइड बुक है तो वहां से आप उस चीज को मेंशन पढ़िए, स्टडी कीजिए। अगर आपको डाउट आता है इसमें, तो इस बार मैं अपने जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। मेरा लिंक वगैरह सब कुछ आपको गिवन है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जीमेल का, सारे लिंक यहाँ पर मेंशन मिलेंगे आपको। तो आप जिससे चाहो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और बिना किसी डर से आप मेरे से बात करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। बट आपको पहल करनी पड़ेगी। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि भाई आप लोगों को क्या डाउट है या नहीं है। जब आप इसको देखोगे, देखने के बाद आपको डाउट क्रिएट होगा, जो डाउट आपको बनता है वो आप मेरे से शेयर कीजिए। ठीक है, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश रखूंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए अपन ये जो वीडियो है यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा वो थर्मोडायनेमिक का थर्ड जो वीडियो पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट में अपन किस पे डिस्कस करेंगे, डिस्कस ऑन हीट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।